नमस्कार, न्यूज क्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। एसएमएस हॉस्पिटल में यहाँ पर 10 दिन से यहाँ पर हड़ताल हो रही है। आज 11वां दिन है और आज यहाँ पर आंशिक अनशन पे यहाँ पे ये लोग बैठे हैं। सरकार इनकी मांगों को सुन नहीं रही है। ये 10 दिन से यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो हैं चरमराई हुई हैं, मरीज परेशान हो रहे हैं, जो खुद ट्रॉली खींच रहे हैं मरीजों का अटेंडेंट। और यहाँ पर जिस तरीके की जो समस्याएं आप देख रहे हैं कि आज पूरे भारत देश में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, यहाँ पर भी लोग ये खड़े होकर बैठ के यहाँ पर धरने पर गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। और आज इनसे हम जानना चाहते हैं कि क्या इनकी मांगे हैं और सरकार ने इनकी मांगों को सुना या नहीं सुना, क्या इनकी मीटिंग हो पाई है, क्या इनका कहना है। सर, मैं चिकित्सा विभाग निविदा ठेका संघर्ष समिति संघर्ष संयोजक। हम पिछले 10 दिन से ठेका कर्मी आज हड़ताल या बैठे हुए हैं, कार्य बहिष्कार करके बैठे हुए हैं। सरकार के एक भी जू नहीं रेंग रही है। हमारे बीच वार्ता होती है, लेकिन वो जिस वार्ता पे हम टिके हुए हैं उस वार्ता को हम नहीं, उसके बिना हम नहीं मानेंगे। शर्त हमारी एक ही है कि ठेकेदारों को हटा करके और ठेका जैसे प्रणाली से मुक्त किया जाए, जिससे हमारा शोषण रुक सके और ठेका प्रथा के आड़ में जो हो रहे भ्रष्टाचार, शोषण, इससे हमारा जीवन सफल हो सके। ठेका प्रणाली जैसी एक बहुत बड़ी प्रणाली है जिससे मुक्त करने के बाद में हमारा जीवन ही आसान हो सकता है और ऐसे शोषण से मुक्ति मिल सकती है हमें। हम 10 दिन से यहाँ बैठे हैं और आज गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, जिस दिन आज हमारे देश का संविधान लिखा गया था, तो आज हम माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब और भारत सरकार से एक निवेदन करते हैं कि ठेका जैसी प्रणाली को बंद करके एक ऐसा संविधान लिखा जाए आज के दिन, जिसे याद किया जाए और इतिहास में अमर रहे और जिससे हमारा शोषण मिट सके। हम अति संक्रमण स्थान पे ठेका कर्मचारी, चाहे सफाई कर्मचारी हो, चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर, चाहे वार्ड बॉय हो, चाहे टेक्नीशियन हो, सभी अति संक्रमण स्थान पे काम करते हैं, तो जिससे हमें निजात भी मिल सके और हमारा जीवन सफल हो सके। हम आज 10 दिन से यहाँ बैठे हैं और सरकार को कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो हम सरकार से आग्रह करेंगे बार बार कि जल्द से जल्द हमारी कार्रवाई की जाए, जिससे हमें स्वतंत्रता का जीने का अधिकार मिले और ठेका जैसी प्रणाली से, भ्रष्टाचार जैसी प्रणाली से हमें मुक्ति मिल सके। कोरोना काल में आपको कोरोना वॉरियर्स कह के आपको सम्मान दिया गया था, परंतु आज वो जो सम्मान देने की जो सरकार बात करती है, चिकित्सा मंत्री जी जो बात करते थे उस समय की, क्या आज वो आपको सम्मान मिल पा रहा है और आज जो यहाँ पे आप धरने पे बैठे हैं? नहीं सर, वाकई में हमने भारत सरकार में पहला एक राज्य ऐसा था राजस्थान, जिसमें हमने बहुत जल्दी सफलता पाई और बहुत अच्छी तरह पूरी हिम्मत के साथ में 8 महीने लगातार सरकार के साथ में कोरोना वायरस के रूप में, योद्धाओं के रूप में दिन रात एक करके घर परिवार छोड़ के हम माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जी का बहुत आभार व्यक्त करते। लेकिन हम जैसे गरीब ठेका कर्मचारियों के साथ कोरोना योद्धा कहने की बजाय, कोरोना वायरस कहने की बजाय हमारे साथ आज सुनने तक तैयार नहीं है, जिनका हमने विकट परिस्थितियों में हमने पूरा। आप धरने पर बैठे हैं और यहाँ पर जो अपने परिवार को पालते हैं, आप बच्चों को छोड़ के यहाँ पर धरना दे रहे हैं, तो किस तरीके के आपके सामने समस्याएं आ रही हैं? मैंने तो ये देखा है कि जब हमने कोरोना में इतने सालों से ड्यूटी की है, उसका कोई संविधान नहीं निकला है, कंधे से कंधा मिला के चले, उसके बावजूद भी सरकार हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। हम चाहते हैं कि ठेका कर्मी हटे और हमारा परिवार पले। हम चाहते हैं कि हमारा जो संविधान हम चाहते हैं, वो जो हक हम चाहते हैं, वो हक हमें अभी इसी वक्त चाहिए। भाई अनशन पे बैठे हैं, उन भाइयों की तरफ देखिए। सुबह आज 4 दिन हो चुके हैं, भाई लोग पानी तक नहीं ग्रहण कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? तो हम उनसे भी पूछना चाहते हैं, यहाँ पर जो अनशन पे बैठे हैं बहुत ही ये यहाँ पर संक्रमित जगह जिस तरीके से हॉस्पिटल में होती है, उनसे हम जानना चाहेंगे जो यहाँ पर अनशन पे हैं। उनके पास हम चल के उनसे बात करते हैं कि यहाँ पर अनशन पे बैठे और क्या उनकी मांगे हैं और किस तरीके उनको समस्याएं आ रही हैं। बोलिए। आप यहाँ पर अनशन पर बैठे हैं और किस तरह की आपको समस्या आ रही है, सरकार से आप क्या चाहते हैं? सरकार से हम चाहते हैं कि सरकार हमारी बातें मान ले और हमें जल्द से जल्द संविदा पर रखकर, सरकार से हम चाहते हैं कि हमें जल्दी से जल्द हमारी मांगे मानकर हमें नियमित करें, और अगर नियमित नहीं कर रहे हैं तो नियमित नहीं करने तक हमें संविदा की तर्ज पर रख के हमें पेमेंट करें, सीधा भुगतान दें, ठेका प्रथा बंद हो। ये हम काफ़ी सालों से परेशान हैं और एसएमएस मेडिकल कॉलेज से संबंधित जितने भी अस्पताल हैं, सभी अस्पताल ठप पड़े हैं। सरकार झूठे दावे कर रही है कि उनकी व्यवस्था सुचारू रूप से चालू है, पर लेकिन नहीं सर, बिल्कुल चालू नहीं है, क्योंकि कर्मचारी तो यहाँ हैं और व्यवस्था कौन संभाल रहा है? खुद सरकारी कर्मचारी जो खुद घूम रहे हैं इधर उधर। आपको कोरोना काल में जो सम्मान दिया गया था कोरोना वॉरियर का आपका था, आज आप कोरोना वॉरियर की सरकार सुन नहीं रही है, तो क्या आप सरकार की जो नीति, जो कथनी और करनी जो होती है, वो क्या एक है? नहीं नहीं नहीं, सरकार बिल्कुल भी
कतनी करनी एक नहीं कर रही है। हम लोग कोरोना वॉरियर होके हमने कोरोना के अंदर ड्यूटी करी है पूरा। जब कोविड शुरू हुआ था तब से हम लोग जूझ रहे हैं। हमें पुलिस प्रशासन भी सख्त था, तभी हम रोक रहे थे हमको, लेकिन फिर भी हम लोग जैसे तैसे करके हम लोग अपनी ड्यूटी पे पहुंच रहे थे। सरकार कह रही है कि कोविड वालों को सम्मान करो, ये सम्मान मिल रहा हमें कि हम भूखे प्यासे अनशन पर बैठे हुए हैं और सरकार हमारी सुन नहीं रही और कुछ पूछ भी नहीं रही आके भाई उन लोगों की मांग क्या है क्या नहीं है। बस सरकार अपने झूठे दावे प्रस्ताव कर रही है सामने। हम और भी पूछना चाहेंगे कि और यहाँ पर जो अनशन बैठे हैं उनका क्या कहना है, सर आप बताएं। सर मेरा नाम इमरान खान, जे कॉलोनी अस्पताल से। सर मेरा नाम इमरान खान, मैं जे कॉलोनी अस्पताल से सेक्रेटरी। सर हम लोग यहाँ पिछले 15 तारीख से अनशन कर रहे हैं सर। तो आज तक सरकार ने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी है। हम सरकार से एक ही मांग कर रहे हैं कि हमारे को नियमित किया जाए, और जब तक हमको नियमित नहीं करती हमको सीधा संविदा से भर्ती की जाए और ठेकेदारों को बीच से हटाया जाए। ठेकेदारों के जरिए हमारा शोषण किया जाता है। हमारा PF ESI वगैरह के बारे में कोई जानकारी नहीं होती ये, और हमारे आधे से ज़्यादा कर्मचारियों को निकाल दिया गया है अभी इस टाइम पे शोषण की वजह से। तो जिस तरीके से कोरोना काल की जो बात कर रहे थे और आज कर्मचारियों को निकाल दिया गया है, तो क्या अभी आपकी मांगें जो हैं सरकार के से जो हैं वो नहीं मानी जा रही है, उनके ऊपर एक तरीके से और अत्याचार किए जा रहे हैं, उनको बेरोजगार से अब निकाला जा रहा है, तो क्या आप कहेंगे, आप बताएं। मेरा नाम प्रेम सिंह है। हम जे कॉलोनी में 22 साल हो गए। हमारा ऐसा शोषण कर रखा है सब भाइयों का, जितने हॉस्पिटल है उसके अंदर सब हमारे भाई बहन हैं। हमारे साथ सबके साथ शोषण कर रखा है। किसी तंगा टाइम पर नहीं आती है, किसको निकाल देते हैं, किसी को धमकी देते हैं कि तुमको निकाल देंगे, तुमको कौन रखेगा है। ये ऐसा हमारे साथ शोषण हो रहा है। हम चाहते हैं हमारी सरकार मेडिकल कॉलेज से सबमिट हो, जो हमारे जो देगी वो मंजूर करेंगे। यहाँ पर जिस तरीके की जो मांगे हैं वो डायरेक्ट मांग की गई है। हम और भी पूछना चाहेंगे, यहाँ पर और भी कुछ बोलना चाह रहे हैं जो मैं सरकार से भी कहना चाहता हूँ, और हम सरकार से ये जो आज तक जो गोलियां देते आए हैं, अब गोलियों से जीते जीते जवानी से बुढ़ापे आ गए। अब ये हमारे पास कुछ सबूत है, वो कुछ इनके जो दिए हुए वो पेश करना चाह रहे हैं। आपका अगर आपकी इच्छा हो तो हम पेश करें। ये झूठे आश्वासन है, और दूसरा ये झूठा आश्वासन, ये जिन भी अखबारों में जिन भी न्यूज़पेपर्स में है उनमें उनकी जिस तरीके की खबरें दी हैं, तो क्या ये गलत है? हाँ बिल्कुल गलत है। इसको अभी तक कोई पेश नहीं हुआ, इसको कोई समाप्त नहीं किया गया। जो हकीकत दी है वो हकीकत है। और ये हमको बेवकूफ बनाते गए। आज तक इसका कोई निर्णय नहीं आया, कोई खुलासा नहीं हुआ, कोई इनके ऊपर कोई सख्ती नहीं हुई, कोई कानून इसको लागू नहीं हुआ इस पे। तो इस पे भी ये तुरंत लागू किया जाए और तुरंत इस पर सख्ती की जाए और हमारे को हमारा हक दिया जाए, और ठेका कर्मी को ठेके को बंद कर दिया जाए, ठेका पर्दा बंद कर दिया जाए, और डायरेक्ट हमें संविदा पे लिया जाए, और संविदा पे नहीं ले तो जब तक संविदा पे नहीं ले वहां तक हमें डायरेक्ट तनख्वाह दी जाए। हमारे को ठेका बंद करके हमें डायरेक्ट तनख्वाह दी जाए। जो तनख्वाह जो ठेकेदारों को दिया जाता है उससे तो कुछ कम दिया जाए हमें, लेकिन डायरेक्ट दिया जाए, ठेका बंद कर दिया जाए। हम और भी पूछना चाहेंगे, कुछ और भी ठेकेदार प्रशासन और सरकार सब मिले हुए हैं एक साथ। हम लोग यहाँ सड़कों पे बैठे हैं, रोडों पे बैठे हैं, और ठेकेदार प्रशासन और सरकार वहाँ व्यवस्था बनाने की बात कर रही है। हम लोगों को नौकरियों से निकाल दिया गया है, हम लोग यहाँ नौकरी से निकल कर ही हम यहाँ बैठे हैं, और प्रशासन वहाँ व्यवस्था करवा रही है कि हम लोग कार्य बिल्कुल सुचारू रूप से चल रहा है। तो सरकार से हमें अपील कर रहे हैं कि प्लीज़ जल्दी से जल्दी हमारी बातें मानकर हमें वापस हमारी नियुक्ति दी जाए, और जितने भी नए किराए के जो टट्टू लगाए हैं ना सरकार ने, प्रशासन ने, जो किराए के लड़के बुलाए हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर, वार्ड बॉय इत्यादि जो भी है केडर है, उनको बुलाया, तो उनको जल्दी से रवाना करें यहाँ से, और हमें हमारी ड्यूटी पर वापस बुलाएं और हमारी मांगों को सहित बुलाएं। जिस तरीके से और भी हम यहाँ पूछना चाहेंगे, आप मेरा नाम लीलावती है, मैं जे कॉलोनी से हूँ। मेरी आज मुझे 14 साल हो गई जे कॉलोनी में सर्विस करते हुए। हम चाहते हैं हमें जो भी है हमारा पेमेंट हमें टाइम से दिया जाए। हमें टाइम से पेमेंट भी नहीं मिलता है। कभी हमारी 2 छुट्टी काट देते हैं, कभी 1 छुट्टी काट देते हैं, बोले कि आप आए नहीं, ठीक है, हमारी सुनाई नहीं होती है। हम PF के लिए बोला तो PF का भी हमें ढंग से हमें
पीएफ का नंबर ही नहीं दिया। हम पीएफ के लिए कहते कहते थकते जाते हैं, मगर पीएफ का पैसा हमें ढंग से नहीं मिलता है। हम यही चाहते हैं सबको, हमको पैसा टाइम से मिले और टाइम से मतलब जो भी है ठेका वो उठाया जाए और हमें तनख्वाह टाइम से दी जाए। हमें यही मांगे, हमें यही पूरी करना चाहते हैं, इसलिए हम अनशन पे बैठे हुए हैं और किसी हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस ये बात है। और जो भी हमारी छुट्टी है लागू जो भी देना चाहे जो दे सकते हैं हम, और ठेका खत्म करा जाए, हम यही चाहते हैं। क्योंकि सारी पब्लिक बैठी हुई है, इसीलिए बैठे हैं कि चलो भाई हमें कुछ भुगतान हमें मिले। आज हमको 10-12 दिन हो गए यहाँ बैठे हुए, इसलिए बैठे हैं कि आज हम सुबह से अभी तक पानी तक नहीं पिया, हम ताड़े बैठे हैं। जो माता बहनें सब बैठी हुई है, किस लिए बैठी है? सब इसलिए बैठी है कि हमारा ठेका पट्टा हटाया जाए और हमें सुविधा में रखा जाए, यही है हमारी मांग। आपके कुछ कर्मचारियों को हटा दिया गया है नौकरी से, उस पर आप क्या कहेंगे? हमें धमकी दी जा रही है कि ना आप जा रहे हो तो हमको नहीं रखेंगे, आपको नहीं रखेंगे। हमारे पास बहुत कर्मचारी है, हम टेम कह रहे हैं, हम सब माता बहनों के साथ है, ऐसे रख लो, तुम कब तक रखोगे? मगर हमें इतनी सालें हो गई, हमारी कोई मांग नहीं सुन पा रहे, इसलिए हम अनशन पे बैठना पड़ा। दादागिरी लगा रखी है, ये बात है और कुछ नहीं है, बस हमें यही है ठेका पत्ता हटा दी जाए और माँ बहनों की सबकी मांग पूरी जाए। और भी हम पूछना चाहेंगे कि और किसी यहाँ पर जो कहना चाहते हैं, यहाँ पर क्या कहना? मैं टीबी हॉस्पिटल से निर्मला सिंह बोल रही हूँ। सर, हम सालों से ठेके पे काम कर रहे हैं। हर डिपार्टमेंट में सैलरी बढ़ती है, सब कुछ होता है, लेकिन हमारे जो मेडिकल डिपार्टमेंट है, मेडिकल हॉस्पिटल से जो जुड़े हुए हैं, उनके साथ कुछ भी, ना तो किसी चीज की बढ़ोतरी है, ना ही कोई सुविधा है हमारे लिए। सिर्फ और सिर्फ पेमेंट हमारा कटता ही है, बढ़ता नहीं है हमारा। हम इतने सालों से वहाँ काम कर रहे हैं, 4,500 रुपये में हमारी गृहस्थी कैसे चलाए हम? इसलिए हम सरकार से एक ही अपील करते हैं कि हमारे को सीधा वेतन दिया जाए और हमें नियमित किया जाए। सभी मेडिकल डिपार्टमेंट के जितने भी कर्मचारी यहाँ बैठे हैं, उनको सबको नियमित किया जाए, एक ही मांग है हमारी बस। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश को आज़ाद हुआ आज 75 साल हो गए, उसके बावजूद भी हम आज गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं। सर, हम ना चाहते हुए भी हमें आज 26 जनवरी के दिन भी हमें अनशन पर बैठना पड़ा है। सर, हमारी इतनी सी मांग है सरकार से कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए, ताकि हम जल्द से जल्द जाके लोगों की सेवा कर सकें। आपने पहले भी आंदोलन किया है और आपकी मांगों को पहले भी मानने की जो बात की गई थी, जो सुप्रीटेंडेंट साहब हैं या जो प्रिंसिपल साहब हैं, उन्होंने पहले भी 1 साल पहले भी आपने धरना दिया था। हाँ सर, झूठा आश्वासन ही दिया गया, हमें हर बार आश्वासन मिलता है सर, कभी हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता। हम छोटे कर्मचारी हैं ना, इसलिए हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। सभी लोग आश्वासन देते हैं, काम कोई नहीं करना चाहता। शोषण करते हैं हमारा ठेकेदार प्रशासन सब मिलके हमारा शोषण करते हैं। सब प्रशासन ठेकेदारों से मिलके हमारा शोषण करते हैं। हमेशा आए साल हमें धमकियां देके हटा देते हैं, हड़ताल पे जाओगे तो हटा देंगे, सैलरी काटते हैं हमारी, ठेकेदारों को बोल के हमारी चला के 4-4, 5-5 दिन की छुट्टियां एक्स्ट्रा कटवा देते हैं। हर तरह से कोरोना काल में भी हमने पेमेंट कटवाया है, सैलरी इतनी कटवाई हमने, ड्यूटियां करी है 24 घंटे, और फिर भी हमारा पेमेंट काट दिया गया। जिस तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि कोरोना काल में भी उन्होंने पूर्ण रूप से 24 घंटे ड्यूटी की है, उसके बाद में भी यहाँ पर उनका पेमेंट काट लिया गया है। और भी क्या कहना चाहते हैं, हम और भी पूछना चाहेंगे। हमने कोरोना के अंदर हमारे बच्चे भी डांटे हमारे को, हमारे साहब भी डांटे, भाई ड्यूटियों पे मत जाओ, हमारे बीमारी लग जाएगी, वो जाएगी। उसके बावजूद हमने अस्पताल को, मरीजों को, सबको, सिस्टर वगैरह, इंचार्ज दीदियों को, मैडम को, सबको अपना समझे, ठेकेदार को हमारा समझे। हमने जीव जान से हमने सेवा की, मरीजों की महामारी में भी हमने खूब जीव जान से हमने लड़ाई की। हमारे को 2 रुपए भी बढ़ा के नहीं थी, तुम्हारे बढ़ाएंगे 1 रुपया भी नहीं बढ़ाते। हमारे एक बाई जी खत्म हो गई, उसके लिए भी कोई सुविधा नहीं हुई। कोरोना के अंदर हमारी ओम कंवर बाई साहब भी मर गई, उनका भी कोई भी सुविधा नहीं निकला। मर गई तो मर गई। हमारे 5,000 रुपए में क्या होता है? नहीं तो बच्चे पढ़ते, नहीं हम पढ़ते, कुछ भी नहीं होता, हमारा कुछ भी काम नहीं चलता। हमारी मांगे पूरी करी जाए, हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाए, हमारे को सुविधा में हमारे को तनख्वाह दी जाए, और जो भी बाई जो नहीं लगी है उनको हटाया जाए। जो भी बिचौले है, कोई भी XYZ कोई भी हो, उनको हटाया जाए, हमारी ड्यूटी पे लिया जाए, हमारी मांगे पूरी करी जाए। हम और भी जानना चाहेंगे, आपको क्या कुछ कहना है? हाँ, बोलिए सर। हम लोग, और हमने डेड बॉडी तक भी पैक करी है, डेड बॉडी पैक करी है, डॉक्टर, बोर्ड, सिस्टर सब दूर रहे। हम डेड बॉडी को भी जीव जान से, हमारे तन मन से डेड बॉडियों को पैक किया, नीचे रोड पे छोड़ के आए, एम्बुलेंस में लटा के आए हैं, तो अभी हमारी कोई मांगे पूरी नहीं की। एंड में हमारे को ये धमकी और दी जा रही है, आज तुम्हारे को जनाने से हटाएंगे, हॉस्पिटल से हटाएंगे, और दूसरी बाई ली गई है। हम ये नहीं चाहते हैं, हम हटे और दूसरी बाई जी रहे। जो हम कोरोना में जो भी बहन भाई सब हैं, हम सब नौकरी पे दोबारा चढ़ना चाहते हैं। हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाए, हमारे को सुविधा से हमारे को डायरेक्ट हमारे को तनख्वाह दी जाए, और ठेका पर्दा हमारा उठाया जाए। हमारी एक बाई जी कोरोना के अंदर खत्म हो गई, उसका भी कोई संविधान नहीं निकला।
क्या हम और भी पूछना चाहेंगे और क्या कहना है? सर मेरे को कोरोना के टाइम में कोरोना भी हुआ, 15 दिन मेरी छुट्टियां भी काटी, सैलरी नहीं मिली और नियमित भी नहीं करा, ना मेरे को है ना कोई मुआवजा दिया गया। और ये कहा 10 दिन होते ही आ जाओ, निगेटिव आ गया, मतलब आपकी रिपोर्ट सही आ चुकी है, आप ड्यूटी पे आ जाओ। कोरोना में मैंने ड्यूटी करी और मुझे कोरोना भी हो गया था। और क्या नाम आपका? मेरा नाम है अनीसा बी। कहाँ से हो? मैं जयपुर से हूँ, लंकापुरी से, टीबी सेंटरिया से, श्वास खांस रोग। इस तरीके से यहाँ पर हर एक जो कर्मचारी है, ठेका कर्मचारी अपनी अपनी आप बीती बता आप अपनी अपनी बात करो, उनसे हम और भी जानना चाहेंगे। मैं महेंद्र ट्रॉमा सेंटर में वार्ड बॉय हूँ। मेरे पड़ोस में एक भाई साहब रहते हैं जो कि ऐसे ऐसे वार्ड बॉय लगा रहे हैं जिनका पागल सर्टिफिकेट बना हुआ है बाकायदा, पागल हॉस्पिटल से, अपने सैटेलाइट हॉस्पिटल से पागल, उसमें मेंटल हॉस्पिटल पे इनका सर्टिफिकेट बना है, वो भी आज ड्यूटी कर रहे हैं। तो ये सोच रहे हैं हमारा पुलिस वेरिफिकेशन बगैर यहाँ पे लिए नहीं जाता किसी भी आदमी को, लेकिन वो उनका पागल का सर्टिफिकेट बना हुआ है, वो भी वार्ड बॉय को सीट रहे हैं, टोलियां का सीट रहे हैं। अब इसमें ये क्या महामारी में उनमें क्या फर्क रह गया? फिर ऐसे करो, फिर सारे पागल भर लो इसके अंदर, है ना, सारे पागल भर लो। और ये है और कोई नहीं, ये सरकारी वार्ड बॉय लगा रहे हैं, सरकारी वार्ड बॉय लगा रहे हैं। इनका वार्ड बॉय कहाँ से, जिनका सुबह का पता नहीं है, शाम का पता नहीं है। सुबह भी ये ना 20-40 रुपए का पौवा लगे, लोग तो चाय पीते हैं, वो सारे दारू पीते हैं, वो आज वार्ड बॉय लग रहे हैं, वो ऐसे वार्ड बॉय लग रहे हैं। तो जिस तरीके से पुलिस वेरिफिकेशन के कोई भी नौकरी पर नहीं लग सकता है, तो यहाँ पर किस तरीके से लगा रखा है? क्या ये उनको 200 रुपए देके आपको 200 रुपए दे देंगे, आपको शाम को पावे का तैयार को काम हो जाएगा तुम्हारा, पी पुआ के रेडी हो गए, वो आप चले जाएंगे, क्योंकि उनका ना आगे का ठिकाना है ना पीछे का ठिकाना। लेकिन हमारे तो बीवी बच्चे हैं ना, हम क्या करें, हमारे तो बीवी बच्चे हैं। मैं 6 घंटे की नौकरी करता हूँ, 6,000 में मिलते हैं। शाम को 2 बजे बाद भी मैंने बेलदारी का काम करता हूँ, 5,000 में मिलते हैं। जब जाके परिवार का थोड़ा पेट भरता है, वो भी ना तो शाम का पता है ना सुबह का। हम रोज कुआं खोदते हैं और रोज पानी पीते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर बताया कि हर एक जो कर्मचारी है वो बड़ा ही परेशान है, और जिस तरीके की यहाँ की समस्याएं हो रही हैं, और हर एक व्यक्ति अपने कोरोना काल के बारे में बता रहा है कि किस तरीके की समस्याएं हो रही हैं। तो जो समस्याएं हो रही हैं उसको देखते हुए और